बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बयान दिया है राजू दास ने। उनको महंत कहना बिल्कुल ही बेमानी है और ये झूठ है। और राजू दास जैसे जो लोग हैं, मुझे लगता है उन्हें समाज ही नहीं, उन्हें साधु संत समाज से ही। राजू दास ने ट्वीट किया था, उसके कुछ ही देर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्या डर था उनको कि मतलब ये ट्वीट चलेंगे तो? बिल्कुल डर था। देश की जो जनता होती है, देश की जनता जनार्दन होती है, कहते हैं कड़कड़ में भगवान होते हैं। तो जब इतने सारे भगवानों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो डर गए और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उनको शायद ग्लानि हुई होगी या ऊपर से उनको संदेश आया होगा, डांट पड़ी होगी। ट्वीट जरूर डिलीट कर दिया, लेकिन अपने लिए जो उन्होंने जैसा भाव लोगों के मन में बना दिया है उसको कभी नहीं डिलीट कर पाएंगे। राजू दास कोई महंत नहीं है, वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं और वो ऐसा बयान देकर खुद देश की जनता के खिलाफ अपने लिए मन मनवा रहे हैं। भगवान का मूड सिर्फ उसी के प्रति होता है जो सच्चा इंसान होता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के जिस काम को करने आया है उसको पूरे मन से और पूरे ईमानदारी के साथ करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भगवान श्री राम ने 2024 में आशीर्वाद दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। ये प्रयागराज का जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। लेकिन आज बात होगी अयोध्या के महंत राजू दास को लेकर, जो अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। एक बार फिर से उनके निशाने पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह रहे। उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ जाए वो नेताजी मुलायम सिंह यादव, इनको कटमुल्ले कहा है, इनकी मूर्ति पर पेशाब करके आए। हालांकि ऐसे संतों को संत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में कई बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य हो गए, तमाम सारे संतों इन बातों पर कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन राजू दास लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। और राजू दास जो मुलायम सिंह यादव पर जो टिप्पणी किया है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत हैं जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे और एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे। उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें दिखा दे, यहाँ पर ये तमाम सारे लोग आते हैं, इस मूर्ति के सामने नमन करते हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? निधि यादव। जो राजू दास जो बयान बोले हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बयान दिया है राजू दास ने। उनको महंत कहना बिल्कुल ही बेमानी है और ये झूठ है। और राजू दास जैसे जो लोग हैं, मुझे लगता है उन्हें समाज ही नहीं, उन्हें साधु संत समाज से ही नहीं, उन्हें सरकार को कड़ा उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और एक सामाजिक स्तर पे भी उनका बहिष्कार होना चाहिए। लगातार कटमुल्ले लगातार मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है। वो आज देश में नहीं, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी राजू दास का जो बयान आ रहा है वो कहते हैं हम अयोध्या के सबसे बड़े महंत हैं। क्या महंत को ऐसी भाषा ठीक है? वो महंत नहीं है, वो झूठे हैं, वो फरेबी हैं, वो आडंबर करने वाले ढोंगी पाखंडी लोग हैं, पहली चीज़। और दूसरा, जहाँ तक हम लोग यहाँ पर श्रद्धेय नेताजी के यहाँ पे सेवा संस्थान में इकट्ठे हुए हैं, आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नेताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नेताजी को कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि भगवान वो होता है जो हमारे मुश्किल समय में, हमारे दुख में, हमारी परेशानी में हमारा साथ देता है। नेताजी ने अनगिनत लोगों को रोजगार दिया, नेताजी ने अनगिनत लोगों को सुरक्षा प्रदान की, नेताजी ने वो मील के पत्थर जैसे नीति लागू की है इस देश में, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, तो नेताजी को लोग कभी भूल नहीं सकते इस देश के। तो आज इस मूर्ति के रूप में नेताजी को जीवित रखा है और इसके साथ साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद लोग लेने आते हैं, नेताजी का आशीर्वाद लेने आते हैं, साधु संत समाज के बीच में रहते हैं। तो ये लोगों की अपनी सोच है, इसके ऊपर ज़्यादा राजनीति करना कोई ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, मिल्कीपुर चुनाव से घबराई हुई है, अयोध्या की हार वो अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, 24 की उत्तर प्रदेश की हार वो पचा नहीं पा रहे हैं और वो बौखलाए हुए हैं, हर तरह से बौखलाए हुए हैं और उसी आनन फानन में उल्टे सीधे घटिया बयान देने का काम कर रहे हैं। साक्षी महाराज हैं बीजेपी के सांसद, वो कह रहे थे ये देवी देवताओं का स्थान है। आप यहाँ से जरा संगम तक चले जाइए, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार पोस्टर आपको मिल जाएंगे, तस्वीरों वाले पोस्टर मिल जाएंगे। आज नेताजी अगर हमारे बीच में यहाँ पे दिवंगत होकर उनकी मूर्ति लगा दी गई है और लोग उनको अगर संत का उपाधि दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट और उनका डर है, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में भी चुनाव आ गया है जहाँ प्रभु श्री राम इस बार विराजमान है। लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने वहाँ का आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बार वहाँ का जो चुनाव है अखिलेश यादव वहाँ से आशीर्वाद मिला, जीत गए, फिर भी राम के दर्शन करने नहीं गए। योगी बाबा लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, मेवा मलाई खिला रहे हैं, राम जी के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस बार भगवान राम का मूड बदल ना जाए मैम?
भगवान का मूड सिर्फ उसी के प्रति होता है जो सच्चा इंसान होता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के जिस काम को करने आया है उसको पूरे मन से और पूरे ईमानदारी के साथ करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भगवान श्री राम ने 2024 में आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे अयोध्या अवधेश प्रसाद पासी को वहाँ पे सांसद बनाया, उनका आशीर्वाद रहा। और आज मिल्कीपुर के चुनाव में भी देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से एक बार पूरे भारी मतों से जीत कर आएगी। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जाएं कुंभ में डुबक्की लगा लें, सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या ये कुंभ पाप धुलने के लिए है? क्या हो सकता है उनके लिए हो, उनके लिए होगा। हमारे लिए तो आस्था का विषय है, हमारे लिए ये आध्यात्म का विषय है, हमारे लिए ये मानने वाली चीज़ है। तो हम तो अपने मन से जो करना होगा करेंगे। उनको अगर अपने पाप धोने हो तो वो कोशिश कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसे पाप किए कि वो शायद कभी न धुल पाए। राजू दास ने ट्वीट किया था, उसके कुछ ही देर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्या डर था उनको कि मतलब ये ट्वीट चलेंगे तो? बिल्कुल डर था, बिल्कुल डर था। देश की जो जनता होती है, देश की जनता जनार्दन होती है, कहते हैं कड़कड़ में भगवान होते हैं। तो जब इतने सारे भगवानों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो डर गए और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उनको शायद ग्लानि हुई होगी या ऊपर से उनको संदेश आया होगा, डांट पड़ी होगी, ट्वीट जरूर डिलीट कर दिया। लेकिन अपने लिए जो उन्होंने जैसा भाव लोगों के मन में बना दिया है उसको कभी नहीं डिलीट कर पाएंगे। राजू दास कोई महंत नहीं है, वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं और वो ऐसा बयान देकर खुद देश की जनता के खिलाफ अपने लिए मन मनवा रहे हैं। लेकिन आपने इनको ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, लेकिन वो तो हनुमानगढ़ी का जो सबसे बड़ा धाम है हनुमानगढ़ी, बहुत सीढ़ी ऊपर लगी, तब वहाँ पर लोग जाते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेके। उस गढ़ का मतलब वहाँ के वो अपने आप को संत बताते कहते हैं तो बताते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई संत नहीं कह सकता। संत बोलना ही उनको बेईमानी है। कोई संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है प्राणी के लिए? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पौधे हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये संत नहीं है, ये संत के रूप में राक्षस लोग हैं। उनके जवाब में आखिर ट्वीट कर दिया, आखिर सवाल ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग कुंभ में आए वो नेताजी का आशीर्वाद लेकर जाएं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहा। मैं तो कहती हूँ आप भी आए हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे नौजवान साथी आए हैं, नेताजी का आशीर्वाद लें, नेताजी की सोच, उनकी जो विचारधारा है उसको आगे लेकर चले। नेताजी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, किसी जाति धर्म के नाम पे लोगों पे पक्षपात नहीं किया, लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। जिस नीति से सरकारें बनती हैं वो काम किया उन्होंने। तो नेताजी का आशीर्वाद लें और पिछड़े, दलित और जितने भी हमारे शोषित वंचित समाज के लड़के हैं, आप लोग पढ़ाई करें और कहीं ना कहीं इस सरकार को भगाने का काम करें। 2027 में एक अच्छी सरकार बनाएं ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद था, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति के पास में मौजूद था। और ये अयोध्या के जो संत है राजू दास, हनुमानगढ़ी के संत खुद को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े शख्सियत थे। वो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे और कई बार विधायक और सांसद रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लगातार राजू दास जो बयानबाजी कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर, उनके मूल्य कटमूल्य को लेकर, यहाँ पर ये आस्था का प्रतीक, यहाँ तमाम सारे लोग आते हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेते हैं, उन पर फूल माला चढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह बयानबाजी किया है उसको लेकर लगातार एक बवाल सा मच गया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, अगर वो ट्वीट डिलीट ना करते तो शायद और ज़्यादा बवाला खड़ा हो सकता था। ऐसे जो संत हैं इनको मैं संत नहीं कह सकता हूं, क्योंकि संत भारत में कई प्रकार के हैं। शंकराचार्य हैं, ऐसे संत हैं जो कभी किसी प्रकार की गलत बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन राजू दास हमेशा लगातार अपन बयानबाजी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।